दिल्ली में एक और चीज ऐसी भी है जो कि दिल वाले दिल्ली वालों के दिल की धड़कनों को बढ़ा देती है। एयर पोल्यूशन में दो और महत्वपूर्ण टर्म PM2.5 और PM10 भी हैं। इन्हें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 भी कहा जाता है। हर साल की तरह इस बार भी धुआं धुआं है राजधानी। आइए आज की इस वीडियो में बयां करें हम इसकी दर्दनाक कहानी। प्रदूषण की चादर में लिपटी घुट रही दिल वालों की दिल्ली, वो तो यूं ही बदनाम है, दिल्ली की धुंध और दिल्ली की जालिम सर्दी। नमस्कार दोस्तों, और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है द मिडिल क्लास ओपिनियन में। बीते कुछ सालों में दिल्ली की सर्दी के साथ साथ दिल्ली में एक और चीज ऐसी भी है जो कि दिल वाले दिल्ली वालों के दिल की धड़कनों को बढ़ा देती है। और विडंबना यह है कि वह चीज अपने भयावह रूप के साथ दिल की धड़कनों को न सिर्फ बढ़ाती है बल्कि दिल की धड़कनों को रोकने के पीछे का एक मुख्य कारण भी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दिल्ली के प्रदूषित माहौल की, जिसकी वजह से बीते कुछ सालों से दिल्ली वासियों को घुटन में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। तो हर साल की तरह इस बार भी धुआं धुआं है राजधानी। आइए आज की इस वीडियो में बयां करें हम इसकी दर्दनाक कहानी। तो बीते कुछ सालों से हर साल नवंबर दिसंबर के महीने में दिल्ली को एक घनी धुंध की चादर अपने आगोश में ले लेती है। इसके बहुत से कारण हैं, लेकिन इस साल 2022 में दिल्ली में प्रदूषण व धुंध का एक बहुत ही बड़ा कारण है, जो कि है फार्म फायर। फार्म फायर यानी कि खेतों में लगाई जाने वाली आग, जिन्हें हम स्टबल बर्निंग भी कहते हैं। स्टबल बर्निंग यानी कि किसानों द्वारा उस फार्मिंग वेस्ट मटेरियल का जलाया जाना जो कि पैडी यानी कि धान की फसल की कटाई के बाद खेतों में बच जाते हैं। तो दिल्ली से सटे आसपास के किसानी इलाकों में जैसे कि हरियाणा, पंजाब व अन्य खेती प्रांतों में धान की कटाई के बाद बची हुई पुआल की पराली को, जिसको आम भाषा में हम कह सकते हैं कि धान की फसल की कटाई के बाद बचे वेस्ट मटेरियल को किसानों द्वारा जलाया जाता है, जिसके कारण उन कृषि क्षेत्रों से सटे कई इलाकों में प्रदूषण व धुंध की बढ़ोतरी होती है। ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली के साथ भी। पंजाब व हरियाणा के फार्म फायर के चलते दिल्ली में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही चला गया। इसके साथ ही साथ दिल्ली में बढ़ती आबादी, बढ़ते ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसे फैक्टर्स ने भी पोल्यूशन की बढ़ोतरी में अपना योगदान भरपूर दिया। तो अगर 11 नवंबर के सुबह 4:30 बजे तक का आंकड़ा ले तो आज भी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के आंकड़े को छू रहा है, जो कि ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का 4th स्टेज के अंतर्गत आता है और जिसको वेरी हैजार्डियस यानी कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक कैटेगरी मानी जाती है। आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रैप क्या है, तो आइए आपको बताते हैं कि ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान दिल्ली सरकार और गवर्नमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटीज द्वारा मिलकर बनाया गया एक प्लान है, जिसको साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया था। एयर पोल्यूशन में दो और महत्वपूर्ण टर्म PM2.5 और PM10 भी हैं। इन्हें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 भी कहा जाता है। पार्टिकुलेट मैटर यानी कि हवा में मौजूद हानिकारक पार्टिकल्स, PM2.5 यानी कि ऐसे हानिकारक पार्टिकल्स जिनका साइज 2.5 माइक्रॉन्स या फिर उससे कम है। वहीं PM10 यानी कि 10 माइक्रॉन से छोटे एयर पार्टिकल्स। वहीं अगर दोनों की ताकत की बात करें तो PM2.5 PM10 से कई ज्यादा हानिकारक है। PM2.5 यानी कि छोटे छोटे माइक्रॉन्स जो कि ह्यूमन बॉडी में आराम से एंटर कर सकते हैं और ह्यूमन बॉडी को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इनके साइजेस कम होते हैं और इनके फैलने की ताकत बहुत ही ज्यादा होती है। वहीं PM10 भी मानव शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन PM2.5 से थोड़ा कम। और आपको बताते चले कि जहां PM2.5 के आंकड़े दिल्ली में 350 के करीब है, वहीं PM10 का आंकड़ा लगभग 480 पहुंच चुका है। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि देश की राजधानी दिल्ली ही प्रदूषण की मार झेल रही है, बल्कि दिल्ली से भी ज्यादा बुरे हालात देश के कई और शहरों के भी है। जैसे कि 11 नवंबर 2022 तक गुरुग्राम का AQI लेवल यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 446 है, वहीं जयपुर का 392 है। तो आइए देखते हैं कि देश की राजधानी, जहां पर देश की अच्छी खासी जनसंख्या रहती है, वहां पे इस प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने यानी कि आम आदमी पार्टी ने क्या क्या मेजर्स अपनाए हैं। दिल्ली सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं कि जब तक पॉल्यूशन कंट्रोल में नहीं आता तब तक सारे सरकारी व प्राइवेट के 50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम करेंगे, जिससे कि व्हीकल्स का यूज कम हो और कार्बन एमिशन कम से कम हो सके। वहीं एयर क्वालिटी को देखते हुए दिल्ली के स्कूल्स, खास करके प्राइमरी स्कूल्स को बंद कर दिया गया है और तो और सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स को एंटी स्मोक गन यूज करने का आदेश भी दिया है। दिल्ली में हर साल ठंड की शुरुआत के साथ ही साथ पॉल्यूशन की बढ़ोतरी होती है, जिसका एक कारण यह भी है कि गर्म वातावरण में यानी कि गर्मियों के मौसम में हवा यानी कि एयर पार्टिकल्स तेजी से राइज करते हैं और वो सर्दी के मौसम के कंपैरेटिवली वातावरण से जल्दी बाहर हो जाते हैं। सर्दियों के मौसम में एयर पार्टिकल्स थिक और डेंस रहते हैं, की वजह से वो वातावरण से जल्दी नहीं निकल पाते हैं। और इसी बीच अगर वातावरण को प्रदूषित करने वाली गतिविधियां बढ़ती हैं तो वो धरती के वातावरण के अंदर ही दब के रह जाती हैं, जिसके कारण
एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है। हालांकि खरीफ की फसल भी अब काटी जा चुकी है और इससे जुड़े फार्म फायर्स भी अब आने बंद हो जाएंगे। वहीं रबी की फसल अब बोई जानी है, जिसकी वजह से अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कृषि क्षेत्रों से जुड़े इलाकों के एयर पोल्यूशन में कुछ सुधार आएगा। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज द मिडिल क्लास ओपिनियन ऑन दिस एयर पोल्यूशन इन द नेशंस कैपिटल दिल्ली। आम आदमी पार्टी की दिल्ली व पंजाब सरकार ने फार्म फायर्स की जिम्मेदारी लेते हुए ये एक्सेप्ट किया है कि उनसे दिल्ली या फिर कह लें कि पूरे एनसीआर के पोल्यूशन को कंट्रोल करने में एक चूक हुई है। लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने आश्वासन दिया है कि नवंबर 2023 तक दिल्ली के एयर पोल्यूशन को वो कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन ये तो सिर्फ बात हुई देश की राजधानी दिल्ली की, और गौरतलब है कि दिल्ली के साथ साथ देश के बहुत से ऐसे राज्य और बहुत से ऐसे शहर हैं जो कि प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। तो वहां की सरकारें, वहां के लोग आखिर कब अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे? कब हम और आप और हमारी सरकारें हमारे स्वार्थ के साथ साथ हमारी पृथ्वी का स्वार्थ भी सोचेंगे? कब हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारी गतिविधियों के कारण हमारी धरती माँ को या फिर कह लें कि हमारे वातावरण को नुकसान ना पहुंचे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन एक्टिविटीज जैसी चीजों को हम क्यों नहीं अपनी जीवन शैली में ढाल रहे हैं, और क्यों नहीं हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे घर के साथ साथ हमारा वातावरण भी स्वच्छ व सुंदर बना रहे? So come on middle class, let's stay aware of the things around us which are harming our motherland earth and which are going to impact our future coming generations. So let's try to stay green, let's try to control our habits, and let's care about our mother nature. Signing off.